अब सर क्वेश्चन में बड़ी बार आपने कहा पैरा डाया बड़ा कुछ पूछेगा, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने पड़ेंगे। क्या फाइंड करने पड़ेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फाइंडिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का एक सिंपल सा लॉजिक है। क्या सर? ये देखो, फाइंडिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में लेट्स से प्रेजेंट ओनली इन सब shells having electrons less than their capacity, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसमें होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी से कम हो। जिसमें कैपेसिटी जितने इलेक्ट्रॉन्स है ना उसमें अनपेयर्ड नहीं होंगे, वो सारे पेयर्ड होंगे। मतलब सर इधर देखो सर एस की कैपेसिटी 2 की है, इसमें कोई अनपेयर्ड नहीं है। सर इसमें चेक करना जी, 1s2 2s2 2p2 में। चलो यहां से चेक करना शुरू करते हैं कार्बन से। कार्बन के बताओ जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 1s2 2s2 2p2। अब मुझे बताओ जी 1s 2s में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना? क्यों नहीं होंगे? हमने कहा था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ वहां होते हैं जहां पे उनकी कैपेसिटी से कम इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हों। एस की कैपेसिटी कितने की? 2 की, नहीं होंगे। एस की आगे फिर से कितने की? 2 की, नहीं होंगे। पी की कितनी की है? 6 की, होंगे जी। फिर क्या करें सर? डब्बे बनाओ, इसके डब्बे बनाओ जी। डब्बे बना के देखो, पी में कितने डब्बे होते हैं? 3 डब्बे। अब लगेगा हंड्स रूल। पी में कितने डब्बे होते हैं जी? 3 डब्बे। और 3 डब्बों में इलेक्ट्रॉन्स हंड्स रूल के अकॉर्डिंग भरने हैं? यस सर। तो बताओ सर इसमें कितना? 1, इसमें कितना? 2। तो ये दोनों पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है? अनपेयर्ड। तो सर ये 2 अनपेयर्ड है जी। मैं इसको यूपी लिख रहा हूं, यूपी मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बस एक लास्ट एग्जांपल कर दो ऑक्सीजन का अपने आप, इस हिसाब से वहां से आइडिया लग जाएगा। वो हमारी मर्जी है। मतलब ये 2 जो दिखाने हैं, ये पहले 2 में, लास्ट 2 में, फर्स्ट और थर्ड में, जहां मर्जी दिखाओ वो हमारी मर्जी है। बिकॉज सबकी एनर्जी बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमें आदत होती है कि पहले 2 में भर दो, बस इतनी सी बात है। हरिए ऑक्सीजन का बताओ जी कितने अनपेयर्ड हैं, चेक करके। ऑक्सीजन के अनपेयर्ड चेक कर लो बेटा सारे, शाबाश। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी चेक करना? 1s2। फिर क्या सर? 2s2। फिर क्या सर? 2p4। अब इसमें सर 1s2 और 2s2 में अनपेयर्ड नहीं चेक करने हैं। क्यों सर? वो अपनी पूरी कैपेसिटी तक भरे हुए हैं। 2p की कैपेसिटी कितने की है? 6 की। भरे कितने हैं? 4। डब्बे बनाओ सर। क्या बनाओ? उसके डब्बे बनाओ सर जब भी p बनेंगे 3 डब्बे आएंगे। p हमेशा 3 के सेट में चलती है। और सर इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 4। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? हंड्स रूल। ये जब डब्बे बनाते हैं तब हंड्स रूल लगाना दिखाते हैं जी। अब हंड्स रूल लगाया सर, हंड्स रूल लगाया सर। अब क्या करें? पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों 1-1 भरने के बाद फिर यहां क्या आएगा? चौथा। बाय चांस यहां पर भी 2 ही क्या हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बाय चांस यहां पर भी क्या है जी? 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो मैंने ऊपर कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, इसी कॉन्फ़िगरेशन को मैं लिख के दिखाता हूं कैसे लिखूंगा। पोलोनियम था बेटा, Z = कितना था बोलो? 84। अब इसको नोबल गैस फॉर्म ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में मैं कैसे लिखूंगा? सुनना मेरे साथ, बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। अब आप मुझे सिर्फ ये बताओ 84 से जस्ट पहले कौन सी नोबल गैस आके गई है इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर? 84 से जस्ट पहले के बाद में? पहले 86 वाली नहीं, वो तो बाद में है। 84 से जस्ट पहले कौन सी आगे गई है? ज़ीनॉन। उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 54। तो इसको सबसे पहले लिख दो ज़ीनॉन 54। क्या लिख दो जी? ज़ीनॉन 54। नोबल गैस लिख के उसका एटॉमिक नंबर लिखना, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। हम इनको खोल के नहीं दिखाते, हमारी इंक बचाते हैं, पेज बचाते हैं। ज़ीनॉन 54 तक हमने भर दिए, अब उसके आगे भर के दिखाने हैं। ओके सर, भर देते हैं। उसके लिए अभी चेक करो ये कितने नंबर की नोबल गैस थी? कितने नंबर की नोबल गैस थी? 5th नोबल गैस। बेटा ये कौन सी नोबल गैस है? 5th नोबल गैस। ओके सर, आपने यही क्यों चूज करी? आपने इससे पिछली या इससे अगली क्यों नहीं चूज की? वो मैंने बताया। जो जस्ट उससे पहले इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर निकल के गई है वो नोबल गैस पकड़नी है, पकड़ लेंगे, ठीक है। और उसका नंबर देख लेंगे कौन सी है? 5th। अब इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने 6s से एनर्जी ऑर्डर कंटिन्यू करना आपने किससे कंटिन्यू करना है? 6s से। जितने नंबर की नोबल गैस है उससे अगले वाला s,
जितने नंबर की क्या है नोबल गैस, उससे नेक्स्ट क्या एस, समझ गए बात, उससे अगले एस से एनर्जी ऑर्डर याद करो, 6s 6p, बीच में आता है 4f 5d, लिख लो 6s, फिर क्या आता है सर 6p, बीच में क्या आता है 4f, फिर क्या सर 5d। ओके सर, अब डालो सर इलेक्ट्रॉन्स। सर 54 आ चुके थे, बिल्कुल, 54 प्लस 2 कितने हो गए 56, 56 प्लस 14 कितने हो गए 70, 70 प्लस 10 कितने हो गए 80। अब बचे कितने 84 में से 80 भर चुके हो, बचे कितने 4, तो 6p में क्या 4 आ सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये है जी पोलोनियम की नोबल गैस फॉर्म ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बोथ आर करेक्ट, ऊपर वाली भी सही है, नीचे वाली भी सही है। तो ऊपर वाली को थोड़ा शॉर्ट कर लिया, इसको बोला करते हैं जी क्या, नोबल गैस फॉर्म ऑफ क्या कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट बार बेटा, जिस चीज की कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी है उस चीज से जस्ट पहले कौन सी नोबल गैस आके चुकी है जी, वो लिख दो जी। और उसके लिए आपको नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर पता होंगे, उसके लिए उसकी सीक्वेंस पता होगी। जितने नंबर की नोबल गैस आप लिखोगे उससे जस्ट अगले एस से एनर्जी ऑर्डर कंटिन्यू कर दो। कौन सा एनर्जी ऑर्डर, अरे सर जो याद किया, जो एनर्जी ऑर्डर याद किया है उसको किस कौन से वाले एस से कंटिन्यू करना है, जितने नंबर की क्या है नोबल गैस उससे नेक्स्ट वाले क्या एस से। समझ गए जी बात। एक एग्जांपल दूं और करके दिखाओगे, चलो इजी सा एग्जांपल देते हैं, कोई मुश्किल नहीं देते, इजी से स्टार्ट करते हैं। दो एग्जांपल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के आप करके दिखा देना। पहला वाला दे रहा हूं जी आसान सा, पहले वाला मैं आपको देता हूं, चलो आयरन। पहला क्या देता हूं जी आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, लिख के दिखाओ जिसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी। आयरन का एटॉमिक नंबर है जी क्या 26, एक आयरन लिख दो जी। हाँ बेटा वही कर रहे हैं, टॉपिक ही वो चल रहा है ना अभी, तो उसी की कर रहे हैं, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बड़ी वाली तो हमें आ ही गई। अब जो सीखा है नोबल गैस फॉर्म ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बेटा, उसी को लिख के दिखाना है, ठीक है जी। आयरन की लिखनी है जी। आयरन के बाद आप एक ट्राई कर देना मेरे लिए, सी एस, एक ट्राई कर देना क्या सी एस। सी एस नहीं, चलो सी एस ना करो, एक कर दो आप आर बी, ठीक है जी। आर बी का एटॉमिक नंबर है 37। इन दोनों की नोबल गैस फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, जो सीखा उसके हिसाब से बता दो जी क्या बनेगी। दोनों की नोबल गैस फॉर्म ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बता दो, ठीक है जी। यहां से बेटा देखना है, यहां यूज कर लेना है। एनर्जी ऑर्डर आपको याद है, कैपेसिटी मैंने ऊपर दोबारा याद करा दी, अब इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता जी। ठीक है, इधर से सिमरन आपसे स्टार्ट करेंगे बेटा। पहले वाला आयरन का हो गया, बताओ शाबाश शाबाश, परफेक्ट, ठीक है जी। क्या बन गया जी आयरन का आर्गन 18, उसके बाद क्या लिखा जाएगा 4s2 और फिर क्या 3d6। वेरी गुड बेटा, शाबाश। समझ आ गया सबको जी। कैसे सर, कैसे कराए, बड़ा इजी था सर। अब ध्यान से देखो सर, जो ये आपका 26 एटॉमिक नंबर है, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, इससे जस्ट पहले 36 तो नहीं आके गया, तो उसके बाद आएगा। पहले कौन आके गया है 18 वाला, और वो कौन है आर्गन, तो लिख दिया सर आर्गन 18। अब सर ये जो आर्गन है ये कितने नंबर की नोबल गैस नजर आ रही है, थर्ड। तो सर अगर आर्गन 18 लिख दिया तो आगे जो लिखना है वो कहां से कंटिन्यू करना है 4s से, ठीक है सर। सर 26 इलेक्ट्रॉन्स टोटल फिल करने थे, 18 आपने माना आर्गन 18 लिख के फिल हो चुके हैं। उसके बाद 4s से कंटिन्यू करना है। 4s की कैपेसिटी 2 की है, 18 और 2 20, 20 भर चुके हैं। भरने कितने हैं 26। 4s के बाद एनर्जी ऑर्डर में क्या आता है 3d। 3d में क्या 6 आ सकते हैं, आ सकते हैं। कैपेसिटी 10 की है सर, बन गई सर बात। अब सर अगर बात करें रुबीडियम की, हाँ जी कुलदीपक, रुबीडियम की बताओ जी क्या कॉन्फ़िगरेशन बनी। पहले उसका नोबल गैस तो बोल दो भाई, वो तो बोली। आर भी तो वो आप ही है। हाँ शाबाश, हाँ जी डॉक्टर साहब बताओ। ठीक है जी, बाकी सारा कुछ ठीक था। देखो जी, अब रुबीडियम वो खुद है बेटा। रुबीडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 37। इससे जस्ट पहले कौन आके गया है, इससे जस्ट पहले आके गया है 36।
ये आके गया जी। 37 से जस्ट पहले कौन निकल गया है? 36। वो कौन सी नोबल गैस है? क्रिप्टॉन। वो लिखनी है, जो नोबल गैस है वो लिखनी है, क्रिप्टॉन। कितना एटॉमिक नंबर था? 36। अच्छा, कितने नंबर की नोबल गैस थी? चौथी। अब इसके बाद आगे मैं 4s लिखूंगा कि 5s? 5s। तो जी 5s। सर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 37। भर कितने दिए? 36। बचा कितना? एक लेसर। इससे आसान क्या होगा जी? क्रिप्टॉन 36, 5s1। तो जब शॉर्ट में कॉन्फ़िगरेशंस देखनी हो तो ऐसे लिख सकते हैं। अब सर इसका और इसका फर्क, मतलब फायदा नुकसान क्या है? ये कब यूज करनी है, ये कब? नॉर्मली आगे से हम यही यूज किया करेंगे ज्यादातर, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में फोकस रहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। किस पे फोकस रहता है? वैलेंस। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? हाईएस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। वो आपको इस फॉर्म में भी नजर आएंगे, इस फॉर्म में भी नजर आएंगे। तो फिर इतना लंबा क्यों लिखें? ये लिख लो जी। ज्यादातर वैलेंस यानी आउटर मोस्ट यानी हाईएस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स कहां हैं, किस सब शेल में, वो तो देखिए गए सर यहाँ पे। तो नॉर्मली इससे काम चल जाता है। बट कभी कभी किसी क्वेश्चन में अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की बात भी कर लेता है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात भी कर लेता है, फिर इससे काम नहीं चलेगा, फिर ये लिखना पड़ेगा डिटेल्ड वाला। क्यों? क्योंकि सर इसमें हमें पता नहीं लग रहा ना कितना 1s के अंदर, कितना 2p के अंदर, कितना 3s के अंदर। अगर वो यूज करना है किसी क्वेश्चन में तो फिर ये लिखो। अदरवाइज मेजॉरिटी टाइम नोबल गैस फॉर्म ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से काम चलेगा, और वो बहुत आसान है। लास्ट बार समझ आ रही है जी कैसे? हमने जो एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, उसे जस्ट पहले आने वाले एटॉमिक नंबर की क्या आइडेंटिफाई करनी है? नोबल गैस, वो लिख देनी है। फिर उस नोबल गैस का नंबर आइडेंटिफाई करना है, कितने नंबर की नोबल गैस है। अब जितने नंबर की नोबल गैस है उससे नेक्स्ट एस से एनर्जी ऑर्डर को कंटिन्यू करते हुए बचे हुए इलेक्ट्रॉन से फिल करते हुए कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। आगे बात समझिए, इसको बोलते हैं जी क्या? नोबल गैस फॉर्म ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब जितनी भी हम कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं लिखने के बाद, अब ध्यान से सुनना जी, जितनी भी मैंने कॉन्फ़िगरेशंस लिखी हैं ये सारी, ये according to let's say filling order लिखी है जी, that is energy order। एनर्जी ऑर्डर ही इलेक्ट्रॉन्स भरने का ऑर्डर था, समझ गए ना जी? अब ये बोल दो एनर्जी ऑर्डर या बोल दो क्या? फिलिंग ऑर्डर। हमने ऑब्बो रूल में क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन्स किसके अकॉर्डिंग भरे जाते हैं? एनर्जीज के अकॉर्डिंग। पहले लोअर एनर्जी वाला भरता है कि हायर एनर्जी वाला? लोअर एनर्जी। तो अब ये बोल दो फिलिंग ऑर्डर है या बोल दो एनर्जी ऑर्डर है, बात क्या है? सेम ही है। तो ये जो भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, चाहे पूरी डिटेल चाहे नोबल गैस, मैंने फॉलो कौन सा ऑर्डर करा है? एनर्जी ऑर्डर। उसी को आगे से एक और नाम क्या दे दिया करूंगा? फिलिंग ऑर्डर। कोई बात नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, क्या सर? अब इसमें बात इंपॉर्टेंट बात है सर कि ये जो कई बार फिलिंग ऑर्डर की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इसके बाद उसको रीअरेंज करते हैं, फाइनल रीअरेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या चीज है सर? ये किस चीज का नाम है जी? अभी बताते हैं जी। आपने फिलिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले भरना है, ठीक है जी। भरने के बाद उसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ शेल नंबर्स, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। अगर जरूरत पड़ेगी तो किसी को आगे पीछे करना पड़ा कर देना, लेकिन भरने से पहले के, भरने के बाद, भरने के बाद। भरना पहले रीअरेंज करके नहीं है, भर लिया, भर के कॉन्फ़िगरेशन आ गई, उसको क्या कर दिया? रीअरेंज। समझो जरा, ये जो फाइनल रीअरेंज है दैट इज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग शेल नंबर। दैट इज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग क्या? शेल नंबर। इंक्रीजिंग शेल नंबर के अकॉर्डिंग रीअरेंज कर दो। कैसे? अभी दिखाते हैं। देखो, मैं इसके अंदर फिर से पोलोनियम वाला एग्जाम्पल ही पकड़ रहा हूं। आज हमने पोलोनियम वाले की डिटेल्ड करी, पोलोनियम वाले की नोबल गैस करी, अब उसी की रीअरेंज करके दिखा रहे हैं। पोलोनियम एटॉमिक नंबर कितना बताया था? 84। इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये लिखी हुई है, क्या है? बोलो मेरे साथ, प्रोनाउंस करो, क्या बोलेंगे? जीनॉन। के आगे क्या लिखा हुआ है? 54। बोल दो बेटा, जीनॉन 54, 6s2, 4f14, 5d10, 6p4। ऐसे बोलेंगे तो कॉन्फिडेंस आए। आपने नोटिस करा, ये 6वें वाला अंदर है, 4 5 वाले बाहर है। अब इनको सेट करना वो होता है रीअरेंज करना।
अब सर ठीक है, जीनॉन 54 ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई टेंशन नहीं जी, लिखा रहने देते हैं जी। अब सर इनको सेट करो, इंक्रीजिंग शेल नंबर, आपको ये तो पता है ना क्या, अब तक इतना तो पता लग गया, ये जो 6 है, ये जो 4 है, ये जो 5 है, ये जो 6 है, व्हाट आर दीज आर शेल नंबर्स। इतनी क्लैरिटी आ गई ना। अब हमें इंक्रीजिंग शेल नंबर में लिखना है, इन तीनों शेल नंबर में छोटा 4 है कि 5 है कि 6 है, 4, तो सर यहाँ पे 4f वाले पहले लिख दो जी। 4f वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे हुए थे, 14, कोई बात नहीं सर। फिर क्या आएगा सर 5 वाला, वो क्या आएगा सर 5d, क्या सर 10। फिर सर 6 वाला, 6 वाले 2 है सर। फिर सर वही नॉर्मल ऑर्डर जिसमें है उसमें चल पड़ो, पहले 6s है फिर 6p है, सो क्या आएगा सर 6s2 6p4। समझ गए जी बात। ये है जी आपकी फाइनल रीअरेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन। जब मैंने इसमें वर्ड फाइनल यूज करा तो बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ये है, सब कुछ कर करा के नोबल गैस भी यूज कर ली, सब कुछ भर भी दिया, भरने के बाद उसको शेल नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज वर्ड समझ गए, आगे पीछे करना, उसी चीज को आगे पीछे करके सेट कर लिया जी, रीअरेंज कर लिया, तो इसको बोल दिया रीअरेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन। बन गई जी बात, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, आराम से देख के बताना, अगर मैं इसको रीअरेंज ना करता, सुन लो, तो आपको दिख रहा है आउटर मोस्ट 6p होती, उससे अंदर वाली क्या दिख रही थी 5d, नहीं। अब बताओ आउटर मोस्ट क्या है, अब सही है सर, ये सारा शेल आउटर मोस्ट है। अब ये सारा शेल क्या है सर, आउटर मोस्ट। सर कल मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने सिखा दिए थे ना जी, कौन से इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल के सब शेल, उसमें जितने मर्जी सब शेल्स आ जाए। ये भी 6th शेल है, ये भी 6th शेल है, इस टाइम ये आउटर मोस्ट है, चाहे फिर s वाले हो चाहे p वाले हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। 6s 6p दोनों ही आउटर मोस्ट शेल का पार्ट हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पार्ट बन जाएंगे। तो कितने हो गए, 2 + 4 6। अब समझ आया कि हमने 2 को क्यों बीच में ऐड किया जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे, जबकि बिना रीअरेंज किए तो वो हमें लग नहीं रहा था कि आउटर मोस्ट है, अब लग रहा है क्या है, आउटर मोस्ट। इसी का तोड़ मैंने बताया था कि कई बार जल्दबाजी में हमें आदत क्या पड़ जाएगी, एनर्जी ऑर्डर एनर्जी ऑर्डर एनर्जी ऑर्डर। बड़ी बार जल्दबाजी में हम रीअरेंज नहीं किया करेंगे, कोई बात नहीं, कोई तूफान नहीं आ गया जी, ठीक है जी। रीअरेंज कर दोगे तो बेटर है, रीअरेंज नहीं करोगे तो गलत नहीं है, सही ये भी है सही ये भी है। अब सर फिर अगर ऑप्शन में दोनों आए तो फिर बेटर वाला ऑब्वियसली, फिर ये सही नहीं मानेंगे, इन दोनों में से बेटर सही कौन है, ये, ठीक है। अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट आता है और पूछी जाती है पोलोनियम की कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस फॉर्म ये भी दी होती है ये भी, वैसे तो क्वेश्चन में ऐसा होता नहीं है। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन ऑफ या कंफ्यूजन ऑफ ऑप्शंस नहीं करता, वो चेक करता है आपको कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता, सही ये भी है सही ये भी है, बट बेटर कौन सा है, रीअरेंज्ड वाला। तभी उसके लिए वर्ड क्या यूज किया मैंने, फाइनल, फाइनल वो है, ठीक है। अब इस फाइनल रीअरेंज में आउटर मोस्ट दिख रहे कौन से हैं जी, 6s 6p वाले। अब सर नहीं 6s तो अंदर था फिलिंग के टाइम, इसीलिए मैंने तोड़ निकाला हुआ था। मैं कह रहा था कई बार रीअरेंज में करता नहीं और जल्दी जल्दी मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं, तो मैं हाईएस्ट शेल देख लेता हूं, और मुझे पता है कि जब मैं रीअरेंज करूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग शेल नंबर के, वो हाईएस्ट ही क्या बन जाएगी, आउटर मोस्ट। सो टेंशन ही कोई नहीं। सो हाईएस्ट शेल चाहे फिलिंग ऑर्डर में थोड़ी सी अंदर दिख रही है, बट अल्टीमेटली तो बाहर आनी ही है, रीअरेंज होनी ही है। समझ गए बात। और ऐसा इन रियलिटी होता है, इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं इस ऑर्डर में और माना जाता है भरने के बाद रीअरेंज हो गए थे, और ये ही इलेक्ट्रॉन्स अब क्या है, आउटर मोस्ट। अब ये बात अगर समझ आ गई तो अगला पॉइंट समझ आएगा। देखो जी यहां तक सारा कुछ क्लियर है जो हमने करा जी। लास्ट क्लास की कॉन्फ़िगरेशन के कंटिन्यू करते हुए पहला एक एग्जांपल करा, फिर नोबल गैसेस को यूज करके शॉर्ट फॉर्म बताई, ठीक है जी, और फिर हमने उसको रीअरेंज करना सीखा जी। यहां तक हम कर चुके हैं जी। अभी तक तो हम कर रहे थे न्यूट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशंस, किसकी कर रहे थे, न्यूट्रल एटम। अब बात करते हैं किसकी, आयंस। अगर कई बार बीच में क्वेश्चंस में आयंस भी आते हैं जी, सो हम बात करना चाहते हैं आयोनिक कॉन्फ़िगरेशंस की। किसकी बात करना चाहते हैं बेटा, आयोनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम आयंस की बात करते हैं तो आयंस 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं कैटायंस और दूसरे होते हैं एनायंस, ठीक है जी। आयनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर अचीव्ड बाय एडिंग या ऐसे बाय रिमूविंग, ठीक है जी, और एडिंग
इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाय रिमूविंग और एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय रिमूविंग और एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, एज पर चार्ज, जितना चार्ज आपको चाहिए उसके हिसाब से, बाय रिमूविंग एडिंग इलेक्ट्रॉन्स एज पर चार्ज, ठीक है जी, फ्रॉम या इन आउटर मोस्ट orbitals, from in outermost orbitals of rearranged configuration of neutral atom, ठीक है जी। आयन की कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए या तो आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन्स निकाल के कौन से आयन्स बनते हैं, आपको पता है ना जी। आयन्स की अगर हम बात करें, आयन्स दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो? एक होते हैं पॉजिटिव, इनको नाम क्या देते हैं बेटा? कैटायंस। इनके लिए क्या करते हैं जी? इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड के एडेड, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। और दूसरे क्या होते हैं? नेगेटिव, इनको नाम क्या देते हैं? एनायंस। इनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ऐड, इलेक्ट्रॉन्स एडेड। तो आयंस दो तरह के होते हैं, या कैटायंस या एनायंस, पॉजिटिव या नेगेटिव। कैटायंस हैं तो आपको रिमूव करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स, एनायंस हैं तो आपको ऐड करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स। जो भी ये रिमूव करना है, जो भी ये ऐड करना है, कमाल की बात क्या है, ये करना दोनों ही केस में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में है। जो भी बाहर वाली ऑर्बिटल्स हैं न्यूट्रल एटम की, और वो भी रीअरेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन में, इसलिए पहले रीअरेंज करना सिखाया। जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं वो न्यूट्रल एटम की रीअरेंज्ड कॉन्फ़िगरेशंस की आउटर ऑर्बिटल्स में से करना है। बस वो करके आपको आयंस मिल जाएंगे। मैं 2-3 एग्जाम्पल दिखाया तो अब अपने आप पक्का हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। अब नोटिस करा, आयनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पहले किसको ध्यान में देना पड़ता है? न्यूट्रल एटम। सीधा आयन की कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मत भागना, पहले किसके बारे में सोचना? न्यूट्रल एटम, फिर उसके आयंस बनाना। यही कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही करना। कई बार सीधा सोच के आंसर आ जाता है, आपकी क्लास में बहुत सारे लोग हैं जो फिर बना लेते हैं आंसर, बट फिर उस आंसर को ये मत समझना कि वो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना है जी। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आयन की कॉन्फ़िगरेशन के लिए पहले किसके बारे में सोचना है? न्यूट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन की रीअरेंज्ड फॉर्म, फिर उसके इलेक्ट्रॉन रिमूव या ऐड करने हैं जी। एग्जांपल देखो जी, लुक फॉर एन एग्जांपल। लो जी देखो, मैं बात करता हूं Fe, उससे बात करूंगा Fe2+ की, ठीक है, उससे बात करूंगा Fe3+ की, ठीक है जी। ये 2-3 आयंस ही हो गए जी। और किसकी करें जी? और कर लेते हैं जी। एक मैं बात कर लेता हूं, चलो ठीक है जी, चलो निकल की Ni। एक मैं बात करूंगा Ni2+ की। किसकी बात करूंगा? Ni2+ की, ठीक है जी। लो इनकी बात करके देख लेता हूं जी। मैंने इनफैक्ट पहले न्यूट्रल एटम जान के लिख दिए, क्योंकि उन्हीं से मैं क्या बनाऊंगा जी? आयंस, ठीक है। लो मैं इनके करके दिखा देता हूं, करके दिखा देता हूं। लो जी हेल्प मी आउट। आयरन का एटॉमिक नंबर पता है आपको कितना होता है? आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। आज आयरन की कॉन्फ़िगरेशन अभी थोड़ी देर पहले ये लिख के चुके हैं सर, फायदा हो गया। आयरन न्यूट्रल की कॉन्फ़िगरेशन दोबारा लिख दूं, क्या है? आर्गन 18, बोलते जाओ क्या है फिर? 4s2, फिर क्या? 3d6। फिर इसको रीअरेंज कर दें, कर दो। क्या सर? आर्गन 18, फिर क्या? 3d6 और क्या? 4s2। ये रीअरेंज हो चुका है जी। आया समझ? अब सर Fe2+ का मतलब, Fe2+ का मतलब चार्ज कितना है? 2+। अच्छा प्लस है तो फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के ऐड, रिमूव कितने? 2। जितना चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव या ऐड, एज पर चार्ज था। क्या था? एज पर चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से निकालने हैं। अच्छा यहां पे आउटर मोस्ट कौन दिख रहा है? 3d। यहां पे आउटर मोस्ट कौन दिख रहा है? 4s। तो 3d से निकालूं कि 4s से? 4s से। ये कैच है। अगर रीअरेंज नहीं करता तो दिखने में आउटर मोस्ट कौन सी लगती है? 3d। फिर हम उससे निकाल देंगे, वो गलत हो जाएगा। हमने 3d से नहीं निकालने, किससे निकालने हैं? 4s से। अगर मैंने 4s से निकाल दिए तो बताओ जरा जी,
बताओ क्या कॉन्फ़िगरेशन बन गई इसकी, आर्गन क्या जी 18, और फिर क्या बचा 3d6, ये बन गई जी आर्गन 18 3d6। क्या करा हमने, 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए, किसमें से 4s में से। 2 क्यों, क्योंकि Fe2+ बनाना था सर, आया समझ। अगर Fe3+ बनाना होता तो आयरन में से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते, 3, लेकिन पहले 2 किससे निकलते 4s, तो ये बन जाता सर एक और निकाल दो। अब मजबूरी में और कोई बचा नहीं, तो अब एंड में कौन है 3d6, उसमें से कितने निकाल दें 1, तो क्या बचेगा 3d5, तो ये बन गया सर आर्गन 18, क्या बोलते जाओ जी 3d क्या 5, देखो आया समझ जी, क्या बन गया है आर्गन 18 3d5। तो न्यूट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन उसको करा रीअरेंज, और उसमें से आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में से एज पर दी रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन्स करने लग गए रिमूव। ओके होगी बात। अब निकल का एटॉमिक नंबर पता है किसी को कितना होता है जी 28, निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है जी 28। ओके है जी 28 निकल का एटॉमिक नंबर है। अब इसकी न्यूट्रल एटम कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी सर, आर्गन 18 4s2। देखो जी मेरी बात सुन लो जी, जरा एक सेकंड सुनना, ठीक है जी। जब आर्गन और क्रिप्टॉन के बीच का एटॉमिक नंबर है तो आर्गन के बाद का आएगा। मेरी बात सुनो जी, ये निकल का एटॉमिक नंबर क्या है 28, नोबल गैस फॉर्म लिखनी है। जस्ट इससे पहले कौन सी नोबल गैस आगे गई है, आर्गन, तो इसलिए मैंने आर्गन से शुरू करा। आर्गन 18 4s2 20 हो चुके हैं जी, करने कितने हैं 28, बचे कितने 8। क्या डी में 8 आ जाते हैं, आ जाते हैं, कैपेसिटी 10 की है सर, भर दो सर। तो क्या आएगा सर यहाँ पे 3d8, तो इसको रीअरेंज करो सर, कर दिया सर, क्या बन गया आर्गन 18, फिर क्या सर 3d8, और क्या सर 4s2। समझ गए जी बात। अब क्या बनाना है Na2+, कितने इलेक्ट्रॉन्स हटाने हैं सर 2 इलेक्ट्रॉन्स। सर किससे हटाने हैं 4s से या 3d से, 4s। रीअरेंज करने के बाद आउटर मोस्ट कौन है 4s, 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए सर, तो क्या बचा सर यहाँ पे, ये बच गया सर आर्गन 18 और क्या 3d8, आंसर आ गया आर्गन 18 3d8। तो हमें न्यूट्रल एटम की नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, रीअरेंज कॉन्फ़िगरेशन और फिर उससे आयोनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचना आ गया। जितने मैंने एग्जांपल कराए इसमें हमने एक चीज नोटिस करी, क्या हुआ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग 4s पहले भरता है कि 3d पहले भरता है, 4s 3d से पहले भरता है, भर के रीअरेंज हो जाता है, भरता है बाहर चला जाता है। अच्छा 4s पहले खाली होता है कि 3d, 4s रट्टा ये मार लेते हैं, 4s भरता भी पहले है, 4s खाली भी पहले होता है, किससे 3d से। कंपैरिजन किससे हो रहा है 3d से। 4s फिल्स फर्स्ट एज वेल एज एम्प्टीज फर्स्ट बिफोर क्या 3d, याद रखना जी। 4s ही पहले भरेगा 3d से, 4s ही पहले खाली होगा किससे 3d से। ये लॉजिक है, आपको करके लिखा दिया। अच्छा मुझे बताओ इस आयरन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बता सकते हो इस आयरन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, चलो शाबाश। अब देखो डी वाले आगे, पी वाले कल हमने देखे थे, अब मैं डी वाले करके दिखा दो। लो जी मेरी हेल्प करना जी, हेल्प करना। देखो जी आर्गन 18 को तो मैं चेक नहीं करता, वो तो फुल है जी। 4s2 को भी मैं चेक नहीं करता, अब किसको चेक करूं 3d। डी की कैपेसिटी कितने की है 10, अब इसमें आए कितने हैं 6, तो सर ठहरो कुछ तो अनपेयर्ड होंगे। अच्छा डी में ऑर्बिटल्स कितनी होती हैं 5, बना बना के याद करा चुका हूं। डी में 5 डब्बों का सेट आता है, ध्यान से देखना जी। डी के अंदर 5 डब्बों का क्या आता है सेट, 1 2 3 4 5 कंबाइंड डब्बे जुड़े हुए। ये क्या बनाई है मैंने, ये जो 5 बॉक्सेस बनाए हैं क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बताओ, व्हाट इज दिस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी के लिए सर, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3d। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3d। डी के अंदर ऑर्बिटल्स के नाम dxy, dyz, dxz, dx² - y² एंड dz²। 5 डी ऑर्बिटल्स थी, फॉरगेट अबाउट दैट। ये पांचों की पांचों को मिला के मैं क्या बोल रहा हूं 3d। अब 100 रूल लगा दूं, लगाओ सर। 100 रूल के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं 6, पहला कहां आएगा यहां, दूसरा यहां नहीं आ सकता क्योंकि जब तक सब में क्या ना आ जाए एक एक। 100 रूल कहता है फिर एक ऑर्बिटल में दूसरा नहीं डालना। जितनी ऑर्बिटल्स एक पर्टिकुलर सबशेल की होती हैं, जैसे पी की 3 थी, डी की 5 है, ये पांचों डीजेनरेट होती हैं। क्या होती हैं डीजेनरेट, इक्वल एनर्जी। और इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स में पहला 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 इलेक्ट्रॉन सब में जाएगा, सब में पहला जाने के बाद फिर दूसरा आएगा 2 3 4 5 6 तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए जी 4। अच्छा 3d6 में, अरे सर 3d6 तो ये भी है,
तो सेम ही रहेगा जी, बिल्कुल सेम ही रहने वाला है सर यहाँ तो। इसमें अगर मैंने 3D बनाया सर 1 2 3 4 5, इसमें अगर 3D बनाया सर 1 2 3 4 5, इसमें अगर 3D बनाया सर 1 2 3 4 5। ठीक है जी, लो सर हेल्प कर दो मेरी, अब कितने कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बताओ, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं सर बताना जी। 1 2 3 4 5 और एक क्या 6, 3D6 तो ऐसे ही भरेगा सर। इसमें कितने भरने हैं 3D5, 1 2 3 4 5। इसमें कितने भरने हैं 8, 1 2 3 4। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गए वो क्या है जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लिख के सबके नीचे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख लो जी, शाबाश। कितने कितने हैं जी, हाँ जी क्लियर होगी बात बेटा, कितने कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बता सकते हो जी। आयरन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आप मुझे बताओ जी, 4 यूपी। यूपी क्या है अनपेयर्ड, यहाँ पे भी 4 यूपी। यूपी क्या है अनपेयर्ड, यहाँ क्या हो गए 5 यूपी, और यहाँ पे क्या है जी 2 यूपी। यूपी बोले तो अनपेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन्स। तो जी ये हमने अब बात कर ली आयनिक कॉन्फ़िगरेशंस की भी जी। ठीक है जी, अब हमने कॉन्फ़िगरेशंस काफी अच्छे से डिस्कस कर ली है जी। अभी भी एक पार्ट रह गया जी, कौन सा, एक्सेप्शंस। ठीक है जी, एक्सेप्शंस को छोड़ के बाकी सारा जो वेरिएशन कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन में बन सकता है वो डिस्कस हो चुका है जी। ठीक है जी, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जी। लेट्स से MnX प्लस हैज मैग्नेटिक मोमेंट, MnX plus has magnetic moment of 3.9 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है जी, फाइंड x। MnX plus has magnetic moment 3.9 बोहर मैग्नेटॉन, फाइंड x। चलो करते हैं मिलकर जी, देखते हैं जी। 2 तो नहीं है आंसर बेटा, ऐसा सा क्वेश्चन बुकलेट में है बट इसका आंसर 3 नहीं है या 2 नहीं है, हम मिलके कर दें। अब देखो जी, सबसे पहले मेरी हेल्प करो, बात किसकी हो रही है Mn के आयन की, तो मुझे Mn का न्यूक्लियर एटम सोचना पड़ेगा। Mn का न्यूक्लियर एटम बोलो कौन सा है, Mn का एटॉमिक नंबर क्या होता है 25। Mn 25 की कॉन्फ़िगरेशन बोलो, आर्गन 18, क्या 4s2, क्या 3d5। आर्गन 18 4s2 3d5। चलो समझ आ गई जी बात, देखते जाना जी फटाफट से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैग्नेटिक मोमेंट 3.9 बोहर मैग्नेटॉन्स हैं, आपको एक ट्रिक सिखा देता हूं, काम आएगा आपके। ठीक है जी, आपको याद है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, कोई याद करा सकता है फटाफट से। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू हाउ मच, हाँ हाथ खड़ा करो जी, इज इक्वल टू, हाँ जी जयंत बताओ बेटा पूरा, उसके बाद क्या बोलते होते हैं bm। ठीक है जी, अंडर रूट ऑफ बेटा n इंटू क्या n प्लस 2, रूट के बाहर क्या होता है bm, और जयंत इसमें n क्या होता है बेटा, इसका नंबर बेटा, तेरा कि मेरा 4 नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तू मेरे किसी दिन चढ़ जा, तेरे को बताता हूं क्या होता है, आधे फट्टे मारता है। ठीक है जी, एन क्या होता है जी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एन जो होता है सर वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आपने नोटिस किया, जो मैंने मना किया था वही जयंत ने बोला। मैंने क्लास में कहा था ये एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं होता, इसने बोला हाँ वही है सर। मैं एक्सेप्शन में उल्टे चलता हूं, अब आप मेरे को समझो। एन क्या है जी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो जी, अगर एन 1 है तो 1.73 बोहर मैग्नेटॉन, अगर एन 2 है तो 2.82 बोहर मैग्नेटॉन, अगर एन 3 है तो 3.9 बोहर मैग्नेटॉन, अगर एन 4 है तो 4.9 बोहर मैग्नेटॉन, अगर एन 5 है तो 5.9 बोहर मैग्नेटॉन। ये मैंने आपको वैल्यूज ही बता दी निकाल के फॉर्मूला से। नॉर्मली 1 से 5 के बीच में एन होता है, ये कैसे निकाला मैंने, ओरली करके दिखाता हूं। देखो एन को डालो यहाँ 1 इंटू 3 3 रूट 3 1.73। अच्छा एन अगर 2 होता, सुन लो जरा एक बार, एन अगर 2 होता 2 इंटू 4, 2 4 जा 8, रूट 8 इज 2 रूट 2। रूट 8 क्या होता है 2 रूट 2। रूट 2 की वैल्यू किसको याद है रेजोनेंस, रूट 2 की वैल्यू हाजी सोमल 1.41 इंटू 2 क्या बन गया 2.82, सही हो गया सर 2.82। ऐसी यहां पे अगर n 3 डाला तो क्या आएगा 3
इंटू 5 क्या जी, √15, तो √16 से थोड़ा सा छोटा, √16 क्या होता है 4, 4 से थोड़ा छोटा 3.9। अच्छा सर, अगर n 4 होता सर, 4 6 24, √24 से थोड़ा छोटा, √25 कितना होता है 5, थोड़ा छोटा 4.9 आ गया हो जी। अगर n 5 होता, 5 इंटू 7 35, √35, √36 से थोड़ा छोटा, √36 क्या होता है 6, उससे थोड़ा छोटा क्या हो गया 5.9, कोई औखा नहीं है। और कमाल का ट्रिक बन गया, समझ गया आपने क्या हुआ। अब जबरदस्त बात देखी, जितने के बाद पॉइंट आ रहा है उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अरे वाह, 1 के लिए 1 पॉइंट समथिंग, 2 के लिए 2 पॉइंट समथिंग, 3 के लिए 3 पॉइंट समथिंग, 4 के लिए 4 पॉइंट समथिंग, 5 के लिए 5 पॉइंट समथिंग। वापस आके क्वेश्चन में यूज किया, कितना दिया वो यहाँ पे 3.9 बोर मैग्नेटॉन, बिना कोई फॉर्मूला लगाए पता लग गया 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। समझ लगी ये बात। अगर ये 3.9 बोहर मैग्नेट्रॉन्स बोल रहा है तो इसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जी, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो गिवन मैग्नेटिक मोमेंट is equal to 3.9 बोहर मैग्नेट्रॉन्स। दिस इंप्लाइज, एक्चुअल में तो फॉर्मूला लगा के दिखाना पड़ेगा, एक बार अगर दिखा दूं तो √n इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 3.9, बट मैंने सॉल्व कर लिया जब अपने मन में n3 आ गया जी, बात खत्म। n क्या आ गया 3, यानी 3 क्या है उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मेरी हेल्प करना सर जो मैं पूछूंगा। अच्छा सर, ये जो mn था, ये जो आपने बनाया था mn, इसका क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की तरफ ध्यान जाना है तो इसकी सर d ऑर्बिटल्स बना ही लो। सर ये 4s था, 3D में कितनी होते हैं बॉक्स, 1 2 3 4 5, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बनाना सर। सर 4s में कितने थे 2, 3D में 1 2 3 4 5। ओके सर, अब सर हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और ऐसे निकालने हैं कि कितने अनपेड बचाए जाएं, 3 अनपेड, वही आंसर होगा। बोलो कितने निकालूं। शुभम का आंसर सही है जी। शुभम मेरी तरह सोचता है कभी कभी, लेकिन बहुत रेयरली। ठीक है जी, 4 कैसे सर, 4 कैसे हो गया सर, पहले 4s से निकालने हैं सर, भूल गए हम सर, 4s पहले खाली होता है सर, दिखाया जाए ना दिखाया जाए सर। अब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैंने यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, 2 निकाले तो 5 हो जाएंगे, यहां से निकाला तो 4 रह जाएंगे, यहां से भी निकाल दिया तो 3 रह जाएंगे, 4 निकालने पड़ेंगे। लास्ट बार, टू कीप 4 unpaired electrons, remember electrons lost first from क्या 4s then क्या 3d, ये ना भूलना सर। पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकलते हैं फिर 3d से, यही पीछे समझाया था सर। 4s पहले खाली होता है फिर 3d। अब सर 4s में से निकालना सर, 1 निकाल दो, अगर इसमें से 1 निकालूंगा तो सारे अनपेयर्ड, फिर तो 6 हो जाएंगे। एक और निकाल दो, 2 निकालने के बाद ये 5 अनपेयर्ड, इसका भी 1 निकाल दो, 3 निकालेंगे तो 4 अनपेयर्ड, एक और निकाल दो, टोटल कितने निकालने पड़ेंगे 4, 2 4s के 2 3d के। टू कीप 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, टू कीप 3 up electrons, 2 electrons from 4s and 2 electrons from 3d removed. This implies Mn 4 plus, this implies x is equal to 4. Answer. This implies x is equal to क्या जी 4 है जी आंसर। This is one of the good questions। ठीक है जी, उल्टा क्वेश्चन है। मैग्नेटिक मोमेंट से आयन के ऑक्सीडेशन, आयन के चार्ज तक पहुंचना था। ठीक है जी, आयन के चार्ज तक, बीच में कॉन्फ़िगरेशन का सहारा लिया। मैग्नेटिक मोमेंट से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तक हम नॉर्मली क्या करते हैं, पहले हमें आयन दिया होता है, उससे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फिर कॉन्फ़िगरेशन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर उससे मैग्नेटिक मोमेंट, ये सारा बैक ट्रैक हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फिर हमने न्यूक्लियर एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, उसको फिट करा कि इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे, फिर वहां से हम पता लगा कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, वहां से हमारा आंसर आया। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन।